वेलकम टू माय मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 संरेखीय है। यानी हमको पता करना है कि ये संरेखी सबसे पहले आप लोग इसके बारे में समझेंगे कि संरेखी किसे कहा जाता है, तब ना समझिए कि हमको संरेखी क्या करना है। यानी संरेखी का मतलब होता है कि तीनों बिंदु क्या एक ही रेखा में है तो संरेखी होगा। तो उसका क्षेत्रफल अगर आ जाएगा 0 तो हम समझ जाएंगे ये संरेखी है। यानी तीनों बिंदु जो निर्देशांक दिया है, पहला कितना दिया है 1, 5, दूसरा बिंदु का निर्देशांक 2, 3, तीसरा बिंदु का निर्देशांक -2 और -11। यानी एक ही बिंदु पर, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु है तो हम समझेंगे ये संरेखी है। इसको कैसे निकालेंगे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर त्रिभुज क्षेत्रफल में मेरा 0 आ जाएगा तो त्रिभुज बनना संभव नहीं, यानी इस तरह का होगा, तो इस तरह भी हो सकता है। यानी इसका सबसे पहले एक वो चीज है कि इसका फार्मूला देखिए, फार्मूला भी आप लोग बिना याद किए कैसा जिंदगी भर याद रहेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल = 1/2। उसके बाद ऐसे लिखिए x ब्रैकेट बंद y - y प्लस x y - y ब्रैकेट बंद, इसमें फिर x ब्रैकेट बंद y - y। अब इसको नंबरिंग करते जाइए, 1 से शुरू कीजिए, 1, 2, 3। अब यहाँ 2 से शुरू कीजिए, 2, 3 के बाद 4 नहीं, फिर 1 के बाद फिर कितना शुरू, यहाँ 2 शुरू किया, यहाँ आप 3 से शुरू करेंगे, 1 के बाद 3 हो जाए 3, 1, 2। तो देखिए पहला बिंदु जो दिया है 1, 5 क्या दिया है, x1 y1 है, यानी x1। दूसरा बिंदु 2, 3 ये x2 y2, तीसरा x3 y3। अब इसमें हम लोग बैठाएंगे, अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो संरेखीय 1/2। x1 कितना 1, y2 देखिए इसमें y2 3 माइनस y3 कितना है, y3 -11, यानी माइनस या प्लस हो गया 11 प्लस x2, ये वाला x2 है 2। अब ब्रैकेट में y3 कितना है, ये देखिए y3 -11। अब माइनस y1 5 प्लस x3 -2, इसको ब्रैकेट से लिखेंगे -2। अब y1 5 माइनस y2 कितना दिया, y2 3। अब इसको हल करेंगे, 1/2 1 3 जोड़ 11 यानी गुना में 14 प्लस 2, एक ही रकम चिन्ह जोड़ेगा, इसमें भी -16 माइनस प्लस इंटू माइनस 2 गुना 5 में 3 गया 2, और इसमें 1/2 1 गुना 14 प्लस इंटू माइनस हो गया 16 दूनी 32 -3 दूनी 6, 1/2 इसमें 14 एक ही रकम चिन्ह यानी -38 = 1/2। इसमें 2 घटा देंगे और 8 में 4 गया 4, इसमें 3 में 1 गया 2, बड़ा से पहले माइनस यानी माइनस 1/2, 2 से काट दिया, 2 के 2 12 दूनी 24 = -12। यानी हम लोग का क्षेत्रफल कितना आया, -12 वर्ग मात्रक। और क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। देखिए हम लोग का क्षेत्रफल कितना है, -12 वर्ग मात्रक, यानी क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यानी इसका 12 वर्ग मात्रक इसका आंसर है। और इसमें क्वेश्चन में क्या कहा कि निर्धारित क्या बिंदु संरेखीय है, यानी ये वाला संरेखी नहीं है, आंसर हो जाएगा नहीं है। क्षेत्रफल हम लोग का 0 नहीं, अगर 0 आता तो इसका
ये संरेखी होता है। वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।